हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करियर रीडिंग। आज के रीडिंग में हम करियर के बारे में वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि आपके करियर में कौन कौन से ब्लॉकेज आ रहे हैं, आपके आने वाले टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है, कुछ न कुछ मिसिंग होता है और आपको लगता है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं या सिर्फ चल रहे हैं, वो भी बिना डिसीजन के। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही गहरा संदेश लेकर आया है। ये रीडिंग आपको वो क्लैरिटी दे सकती है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आप भटक रहे थे, आखिरकार एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां या तो आप रुक जाएंगे या फिर तेज़ी से ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहिए, क्योंकि आज का ये संदेश सिर्फ एक रीडिंग नहीं है बल्कि एक वेकअप कॉल भी आपके लिए हो सकता है। तो ये रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हर एक के लिए है, टाइमलेस है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक यू बोले। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करियर में आने वाला टाइम इनके लिए कैसा है, क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड है जो मेजर अरकाना के निकल के आए हैं। वो है द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, द हार्मिट। ये चार कार्ड मेजर अरकाना के निकल के आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में वो मेजर चेंजेस होने ही वाले हैं। तो देखते हैं डिटेल में हर कार्ड हमें क्या बता रहा है। पहला ही कार्ड हमारा द स्टार का निकल के आया है। ये कार्ड मेजर आर्काना का है और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके करियर में होप, इंस्पिरेशन और हीलिंग का संकेत ये कार्ड हमें देता है। शायद आपने हाल ही में कोई करियर में जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए संघर्ष किया है, कोई रिजेक्शन या नौकरी में तनाव, सेल्फ डाउट का भी सामना किया है। लेकिन अब ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में नई रोशनी आ रही है। कोई ऐसा सपना जो आपको अब तक अधूरा लग रहा था, अब उसमें उम्मीद की किरण जाग रही है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या हीलिंग प्रोफेशन में हैं, तो बहुत बड़ा ब्रेक मिल सकता है। यह समय है खुद पर विश्वास रखने का, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है। द स्टार ये बता रहा है कि आप दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आपके आइडियाज, आपका काम लोगों को इंस्पायर करेगा। तो जो भी सपना है उसे छोटा मत समझिए, आपका सपना सच होगा। दूसरा कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। ये भी मेजर आर्काना का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके करियर का भाग्य बदलने वाला है। ये जो व्हील है वो घूमने वाला है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, जैसे प्रमोशन, नई नौकरी या कोई ऐसा रास्ता जो आपने
कभी सोचा भी नहीं था। यह एक ऐसा समय है जब किस्मत आपके साथ है, लेकिन याद रखिए आपको तैयार भी रहना होगा। यूनिवर्स आपके लिए नए साइकिल शुरू कर रहा है, जहां आपका डिप्रेशन खत्म होगा और प्रोसेस और प्रोग्रेस शुरू होगी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी रिज़ल्ट का, तो वहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। लेकिन साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है, जो हो रहा है उसे ट्रस्ट रखो। कभी कभी चीज़ें हमारी प्लानिंग से अलग होती है, लेकिन वो हमें हमारी सही जगह पहुंचाती है। जहाँ पहले अंधेरा था वही अब रोशनी है, जहाँ पहले रुकावट थी अब वह प्रगति है। बस खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स का साइन को समझिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बता रहा है। तीसरा कार्ड यहाँ पे जस्टिस का निकल के आया है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में एक के बाद एक ऐसे 3 कार्ड जो है वो मेजर आर्काना के निकल के आए हैं। मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। यह कार्ड बताता है कि अगर आपने बहुत दिल से मेहनत की है, ईमानदारी से और सच्चाई से काम किया है, तो अब वो समय है आपको इनाम मिलने का। शायद आपने किसी जस्टिस का सामना किया हो, जैसे अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी का क्रेडिट ले लिया या बिना वजह ब्लेम मिलना, लेकिन अब समय है सच्चाई की जीत का। ये कार्ड कार्मिक एनर्जी को भी दर्शाता है, यानी कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी लीगल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट या जॉब रिलेटेड डिसीजन से गुजर रहे हैं, तो आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। आपको वहाँ पे जस्टिस मिल सकती है। आपके सीनियर या अथॉरिटी फिगर्स आपकी हॉनेस्टी और फेयरनेस को पहचानेंगे। जस्टिस कार्ड आपको ये भी सलाह देता है कि अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इमोशनल डिसीजन से बचिए। हर चीज़ को अच्छे से तौले, डॉक्यूमेंट को पढ़े और फिर एक्शन ले। ये कार्ड करियर में एक ऐसा समय दिखा रहा है जहां आपकी रेपुटेशन और इंटेग्रिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लोग आपके एथिकल बिहेवियर की रिस्पेक्ट करेंगे और आप एक ट्रस्टवर्थी लीडर के रूप में उभर सकते हैं। ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि अगर आपने कभी शॉर्टकट लिया है या किसी का हक मारा है, तो अब समय है सुधार करने का। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है खुद को सुधारने का और सही रास्ता चुनने का। इस समय आपको क्लैरिटी से फैसले लेने की ज़रूरत है। सही और गलत के बीच चूज करना होगा। हो सकता है कोई टफ डिसीजन लेना पड़े, जैसे किसी टॉक्सिक वर्कप्लेस को छोड़ना या किसी अनफेयर बॉस के खिलाफ स्टैंड लेना। लेकिन याद रखिए, आपका इनर ट्रूथ आपका सबसे बड़ा वेपन है। जस्टिस कार्ड आपको करेज देता है कि आप अपने लिए ही न्याय मांगे और दूसरों के लिए भी इंसाफ की आवाज़ बने। करियर में आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको वो जगह दिलाएगी जिसका आप हकदार है। नेक्स्ट कार्ड हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ये नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन ये शुरुआत सिर्फ बाहरी नहीं है, अंदरूनी भी होती है। ये कार्ड बताता है कि अब आपके मन में एक क्लैरिटी आ रही है, एक साफ सोच है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है जो आपके करियर को नया मोड़ दे सकता है। हो सकता है कि आप बहुत समय से कंफ्यूज थे, क्या आगे बढ़े या नहीं, क्या सही रास्ता है या नहीं। लेकिन अब यूनिवर्स आपके सामने एक सच्चाई की तलवार रख रहा है जो आपके डाउट को काट सकती है।
एस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है सच्चाई, ब्रेक थ्रू और मेंटल क्लैरिटी। अगर आप राइटर, लॉयर, स्ट्रेटेजिस्ट, टीचर या कम्युनिकेटर है तो ये समय आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है। आपके वर्ड्स, आपके आइडिया अब लोगों को इंस्पायर करेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि आपके दिमाग में अब एक ऐसा विजन है जो साफ है और एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये कार्ड कहता है कि अब और इंतज़ार मत करो, तुम्हारे पास वो सोच है जो दूसरे के पास नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हिम्मत भी देता है कि अगर कोई ट्रूथ आपको परेशान कर रही है तो उसे सामने लाए। कोई झूठ, मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन अब और नहीं चलेगा। सच्चाई आपके पक्ष में है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना होगा। ये कार्ड कभी कभी करियर में डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को भी संकेत देता है, जैसे कोई बॉस से बात करना, किसी टॉक्सिक कलीग को कन्फर्ट करना, बाउंड्रीज सेट करना। लेकिन याद रखिए, आप जिस क्लैरिटी के साथ अब सोच रहे हैं वो आपको हरा नहीं सकती। एज ऑफ सॉर्ट्स का स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि अब समय है नई दिशा में बढ़ने का। शायद एक नया जॉब ऑफर, नई आइडिया या कोई करियर पाथ जिसे अब तक आप नज़रअंदाज कर रहे थे। यूनिवर्स कह रहा है कि अब एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारा माइंड तैयार है, तुम्हारा ट्रूथ तैयार है और अब सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ही देर है। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का आया है। ये कार्ड करियर में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और लीडरशिप का प्रतीक है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हो जहां आपके पास न सिर्फ पैसा होगा बल्कि मान, सम्मान, अथॉरिटी और नियंत्रण भी होगा। आप वो किंग के पोजीशन में पहुंच सकते हैं जहां पे आपको सारे पोजीशन मिल सकती है। शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो प्रैक्टिकल सोच रखते हो और धीरे धीरे लेकिन पक्का कदम बढ़ाते हैं। आप बिना वजह रिस्क नहीं लेते, आप प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लान को कामयाबी तक पहुंचाते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में वो लीडरशिप ताकत है, एक बिल्डर की ताकत है और अब समय है कि आप खुद को एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा करें। अगर आप खुद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। किंग ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपके पास वो विजन है जो दूसरों को गाइड कर सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनना होगा। आपका अनुभव दूसरों की ग्रोथ में मदद कर सकता है। इस कार्ड का एक और भी पहलू है, यानी अब आप पैसों को सिर्फ कमाएंगे नहीं बल्कि समझदारी से संभालेंगे भी। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपका फोकस इसमें रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल का संदेश ये है कि सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें हकीकत में बदलो मजबूत नींव के साथ। अगर अब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिला था तो अब आपके काम की वैल्यू समझी जाएगी। प्रमोशन, लीडरशिप रोल या मेंटरशिप या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ज़मीन से जुड़ाव बनाए रखना ज़रूरी है। अहम न बढ़ाए बल्कि उस सक्सेस का इस्तेमाल दूसरों को भी करे, दूसरों को भी मदद करे। ये कार्ड हमें यही बता रहा है। अगला कार्ड हमारा द हर्मिट का आया है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ये बताता है कि
ये बहुत ही गहरा संदेश दे रहा है कि अ, अभी आपके करियर में शायद एक ऐसा समय है जहां आप भीड़ से दूर होकर खुद से जुड़ना चाहते हैं। शायद बाहर बहुत शोर है लेकिन आपका मन एक इनर गाइडेंस की तलाश में है। द हार्मिट का मतलब ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर विजडम और अकेले रहकर क्लैरिटी पाना। ये कार्ड ये भी बताता है कि करियर के इस मोड़ पर आपको थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। शायद आपको जवाब बाहर नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपके अंदर एक दीपक है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हो जो आपकी सोल को फुलफिल नहीं करती। द हर्मिट कहता है अंदर झांको और पूछो, क्या यही है वो काम है जो मैं जीवन भर करना चाहता हूँ। अगर आप बहुत सोशल या बिजी में काम कर रहे हो तो अब आपको थोड़ा मेंटल स्पेस चाहिए ताकि आप क्लैरिटी से अपने नेक्स्ट स्टेप पर सोच सके। ये कार मेडिटेशन और डीप थॉट को दिखाता है। करियर ब्रेक लेना, कोई कोर्स करना या अपने पुराने एक्सपीरियंस को समझकर कोई नया रास्ता ढूंढना। ये कार्ड का ये मैसेज है कि साइलेंस में ही सच्चाई की आवाज़ सुनाई देती है। इस समय मेंटरशिप या स्पिरिचुअल गाइडेंस से भी फ़ायदा हो सकता है। शायद कोई ओल्डर फिगर या कोच आपकी मदद कर सकता है। द हार्मिट ये भी कहता है कि जैसे जैसे आप अपने इनर ट्रूथ को पहचानेंगे वैसे वैसे अपनी करियर जर्नी भी ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। ये कार्ड बताता है कि करियर सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं होता बल्कि आत्मा की कॉलिंग भी होती है। अगर आप कंफ्यूज है या स्टक महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत। आपके अंदर वो लाइट है जो आपको रास्ता दिखाएगी। बस थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए और यूनिवर्स को अपने दिल की बात सुनाइए। बॉटम ऑफ डेक में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके करियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया या स्ट्रॉन्ग गोल है जिसे आप किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। आप किसी अपॉर्चुनिटी को चुकाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब डिसीजन फास्ट हो सकते हैं। ये भी संकेत देता है कि आप लॉजिक और क्लैरिटी से सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं। आपके कम्युनिकेशन स्किल भी तेज़ हो सकते हैं। जैसे कोई प्रेजेंटेशन, मीटिंग या इंटरव्यू जहां आप अपने विचार बहुत कॉन्फिडेंटली रखेंगे। ये कार्ड हमें तेज़ी से आगे बढ़ने का ही संकेत दे रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि अब एक्शन का समय है। आपके अंदर एक तेज़ी से बढ़ती एम्बिशंस है और आप जानते हैं कि कहाँ जाना है। लेकिन ध्यान रखें कहीं आप इतनी तेज़ ना भाग जाए कि रास्ते की सिग्नल ही मिस हो जाए। फोकस रखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर पूरी तरह से ताकत से आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, एनर्जी को क्लेम करे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।